Good evening all students, welcome to my YouTube channel Neelam World. So today we have discussed about your chapter number 9, The Bond of Law. इंग्लिश लिटरेचर है, ये रिविजन नोट्स है फॉर क्लास 9 के लिए है, ठीक है। तो और बच्चे क्या करेंगे भाई, फोकस करेंगे इस पे। द बॉन्ड ऑफ लव, ये स्टोरी है। ये मतलब बॉन्ड मीन्स होता है बच्चा कि बंधन, एक इसमें प्यार का बंधन दिखाया जाएगा कि मतलब भाई किस तरीके से एक लव का बॉन्ड है। इस स्टोरी में बताया है कि भाई ये जो लव होता है वो इंसानों में ही नहीं होता है बल्कि एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हो, कोई भी एनिमल हो सकता है जिससे आप लव करते हो, या चींटी में, या मतलब ये बस चैप्टर बता रहे हैं कि एक इसमें प्यार का बंधन है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट बता देती हूँ, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इसका रिवीजन नोट्स, और इसके रिवीजन नोट्स करने के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने चैप्टर जो है रीड कर रखा है। और जब मैं चैप्टर रीड कर लेती हूँ तो रिवीजन नोट्स में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता देती हूँ। तो भाई फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी। एंड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भाई बता दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ये एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है एक बॉन्डिंग की, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग और एक स्लॉथ बियर का एक बॉन्ड है, मीन्स एक बंधन है प्यार का। किसके साथ? एक इंसान और एक स्लॉथ बियर, मीन्स एक आलसी भालू के बारे में है, ठीक है। स्लॉथ का मीन्स लेज़ी होता है, और लेज़ी को हम आलसी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लॉथ मीन्स होता है भाई आलसी। एक इसमें इस स्टोरी में बता रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है, एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी। ये बेस्ड है ह्यूमन बीइंग और स्लॉथ बियर पे। ये स्टोरी इसलिए दी गई है कि भाई आप लोगों को भी भाई प्यार करना आना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं द ऑथर रिज्यूड इट फ्रॉम शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर। अब इसके जो ऑथर के बारे में हम, ये ऑथर की ही स्टोरी है, ठीक है। इसके ऑथर का नाम है, मैं बता देती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में सारे ऑथर्स के नेम लिख के भाई आपको दे दिए थे। इसके ऑथर का नाम है केनेथ एंडरसन, ठीक है। और इनकी वाइफ और एक स्लॉथ बियर के ऊपर एक के स्टोरी है। तो भाई ये कहाँ जा रहे थे भाई, मैसूर जा रहे थे। मैसूर के भाई इन्होंने देखा कि एक शुगर कैन है, मतलब कि एक शुगर कैन का एक फील्ड है, मीन्स गन्ने का खेत है, वहाँ पे इन्होंने कुछ देखा। पीपल वर शूटिंग द वाइल्ड बिग peaks away from the field when a black sloth bear suddenly popped up in their way। तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई जो वो ये लोग मैसूर के जब शुगर कैन के खेत में गए, मीन्स गन्ने के खेत में गए, तो इन्हें जब दिखा, मैसूर से जाते हुए इन्होंने देखा कि जो है कुछ लोग वाइल्ड पिग मतलब जंगली सुअरों को सूट कर रहे हैं, और उसी में एक काला सा बियर आ गया, भालू आ गया, काला आलसी बियर आ गया, ठीक है। तो स्लॉथ मीन्स वैसे आलसी होता है, बट क्या पता स्लॉथ उनकी आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो हर बियर स्लॉथ नहीं होता है, ठीक है। तो अचानक से जब पिग्स को जो है वो लोग शूट कर रहे थे, तब अचानक से क्या आ गया, एक बियर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक भाई बियर की स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो वाली बियर की स्टोरी नहीं है जो पूरे में ही, उस बियर की माँ आ गई, ठीक है। तो अचानक से उसकी रास्ते में आ गई, मतलब सुअर को जब मार रहे थे तब उसके रास्ते में क्या आ गया, एक ब्लैक स्लॉथ आ गया, ठीक है। In their way, one of the author companion shot it and it instantly fell on the ground। कि भाई बता रहे हैं कि एक ऑथर ने मतलब एक कंपेनियन शूट किया कि भाई जो इंस्टेंटली ये इस ग्राउंड को भाई खाली। इन अ मोमेंट दे शो द ब्लैक फर मूव्ड बैक फ्रॉम द बॉडी। उन्हें मतलब देखा कि भाई जो स्लॉथ बियर था ब्लैक वाला, वो क्या था भाई, जख्मी हो गया था। उन्होंने देखा कि भाई उसका जो बॉडी का बैक है, मीन्स पीठ पे है, तो मतलब कुछ था।
टू देयर सरप्राइज दे फाउंड इट टू बी बेबी बियर। तो जो बियर था उसके पीठ पे क्या था भाई, एक बेबी बियर था जो जन्म लेने वाला था। ठीक है, वो सरप्राइज हो गए भाई कैसे। हु वॉज रीडिंग ऑन इट्स मदर बैक, कि वो जो स्लॉथ बियर था वो एक मदर था, तो भाई मदर की जो बैक पे था वो, तो एक लिटिल क्रिएचर मूव्ड अराउंड इज डैड मदर मेकिंग अ पीटफुल नॉइस। कि भाई जब वो स्लॉथ बियर, जब उसकी डेथ हुई तो उन्हें क्या, ऑथर को एक आवाज़ आई, अच्छा आवाज़ आई। द ऑथर रैन आफ्टर इट एंड ट्राइड टू ग्रैब एट इन फाइनली होल्ड एंड इट्स अ गनी बैग। उन्होंने भाई जब शोर की आवाज़ गई वो उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा क्या, कि जो है एक एक किसी चीज़ को भाई पकड़ रखा है, उसे और उठा रखा है गनी। ऑन हिज रिटर्न टू बैंगलोर, और जब वो भाई बैंगलोर वापस आए एक स्लॉथ बियर के साथ, द ऑथर गिफ्टेड टू हिज वाइफ, मतलब कि भाई जो स्लॉथ बियर था उनकी मदर थी। इतनी सी स्टोरी बस इतना कह रही है, ये जो हमारी ऊपर वाली स्टोरी है कह रही है भाई कि जो ऑथर था वो मैसूर के शुगर कैन के खेत से भाई जा रहा था, और क्या कहते हैं, एक उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग सुअरों पे, जंगली सुअरों पे गोलियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे भाई। ठीक है, तो भाई मतलब ठीक नहीं है, उन्हें बुरा लगा। तो भाई उन्होंने देखा कि सडनली क्या है, एक बिग बियर आ गया, मतलब एक बड़ा सा हाथी आ गया, भालू आ गया, बड़ा सा काला सा आलसी सा, मतलब स्लॉथ बियर, उसे हम स्लॉथ बियर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो भाई उसको क्या है, गोली लग गई। जब वाइल्ड पिग्स पे गोलियां चल रही थी तो अचानक से वो बीच में आ गया, जिसकी वजह से उसे गोली लग गई। फिर क्या हुआ, जब शांत हो गए, मतलब कि तड़पता बियर था, मतलब शांत हो गया, तो भाई जो ऑथर थे उन्हें बुरा लगा। फिर उन्हें अचानक से एक नॉइज़ सुनाई दी, एक आवाज़ सुनाई दी, तो वो भागते हुए गए तो उन्होंने देखा कि इसकी जो मदर थी, ये मदर थी एक, और इनके बैक पे भाई एक बच्चा था। इन मतलब मरते मरते ये मदर क्या है, अपने बच्चे को जन्म दे गई, और एक छोटा सा क्रिएचर हुआ भाई। ऑथर ने सोचा कि भाई हम ना इसे मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि शी वॉज डिलाइटेड टू होल्ड द बेबी बियर इन हर हैंड, और वो जो है बहुत खुश हो गई, एंड पुट अ रेड रिबन अराउंड इट्स नेक। और जो उसकी वाइफ थी भाई बहुत खुश हो गई कि भाई मुझे बेबी बियर मिला है, मतलब कि उसे वो बहुत क्यूट लगा। तो उसने क्या किया, उस बियर के साथ खेलने लगे, उसके गले पे कभी रेड रिबन बांधती, उसे कुछ खिलाती पिलाती, मतलब उसे अपने जैसा बच्चा लाइफ सर्वाइव करता है उसे वैसा करवाया उसने, और उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। अब यहाँ से स्टोरी होती है ब्रूनो की, फिर ब्रूनो की ही स्टोरी का ट्विस्ट आएगा, वो आगे बताती हूँ, मैंने पढ़ रखी इसलिए बता रही हूँ। सुन ब्रूनो वॉज फैमिलियर विद द फैमिली, और वो फैमिली के साथ एक फैमिली मेम्बर बन गया। सबसे पहले उसने दूध पीना सीखा, जो बच्चे भी सीखते हैं, और फिर खाना खाना। ही वॉज फेड एवरीथिंग लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, ब्रेड्स, एग, एनीथिंग लिक्विड। वो सॉलिड लिक्विड दोनों ही खा लेता था, वो ये नहीं सोचता था कि भाई इसमें ये स्पाइसी है, ये तीखा है, ये मीठा है, बस उसे खाने से मतलब था, मतलब कि एक नंबर का वो क्या था, भुक्कड़ इंसान था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की स्टोरी आई। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन क्या हुआ, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि रोड वोड से मर नहीं गया, मतलब बता रही हूँ क्या हुआ। तो द ऑथर हैड पुट बैरियम कार्बोनेट, ये एक जहर का नाम है, ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है भाई कि भाई जो बियर था उसे कौन सा जहर दिया गया था। तो देखिए जो ऑथर था उन्होंने बैरियम कार्बोनेट नाम का एक जहर, पॉइजन मतलब रखा कि चूहों को वो मार दे अपनी लाइब्रेरी में। उसकी लाइब्रेरी में, मतलब ऑथर की लाइब्रेरी में क्या था कि चूहे घुस गए थे, किताबें फाड़ देते थे, तो उन्होंने क्या किया, बैरियम कार्बोनेट नाम का एक जहर रख दिया कि चूहे जो है मर जाए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी में, मतलब ब्रूनो आया, एंड एट सम ऑफ दैट पॉइजन। मैंने बताया कि वो भुक्कड़ था, उसे कुछ भी मिलता था वो खा लेता था, तो भाई उसे पॉइजन दिखा तो उसने भाई खा लिया वो भी। और क्या हुआ फिर, अचानक से ब्रूनो फेल सिक एंड फेल्ट पैरालाइज। अब क्या था, ब्रूनो जो है पैरालाइज्ड हो गया, लाइब्रेरी में सिर्फ ब्रूनो था, ना ऑथर था, ना ऑथर की वाइफ थी, उन्हें पता नहीं चला भाई क्या हो गया।
ठीक है, तो पैरालाइज्ड हो गया। ठीक है, ही वॉज टेकन टू द वेट इमिडिएटली। अब यहाँ पे जो है बीच की स्टोरी खत्म है। तो भाई ब्रूनो कैसे जाता, कोई था नहीं, अब वो आवाज़ तो लगा नहीं सकता था। तो भी उन्होंने क्या किया, अपने पैर को खींचते हुए ऑथर तक ले गया। फिर ऑथर को लगा कि भाई इसलिए लगता है वो जहर खा लिया। फिर वो उसे ले गए इमिडिएटली, जल्दी जल्दी में। द डॉक्टर रेफर टू हिज बुक एंड स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट एंड इंजेक्टेड टू मशीन विद ब्रूनो बॉडी। अब क्या, डॉक्टर ने अपनी किताब निकाली, उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, उसको इंजेक्शन वगैरह ठोके, मेडिसिन दी और ब्रूनो की बॉडी में दी। ब्रूनो को क्या हुई, वॉमिटिंग होने लग गई, जिससे कि क्या हुआ कि उसका जो अंदर बैरियम कार्बोनेट था वो निकलने वाला था और वो जो है गहरी गहरी सांसें लेने लग रहा था। आफ्टर फ्यू आवर, मतलब कुछ घंटों बाद जो है ब्रूनो था हेल्थी हो गया और फिर से वो खाना खाने लग गया। मतलब उसे खाना खाना क्या है, छोड़ना नहीं था। ठीक है, मतलब उसे मतलब छोड़ना ही नहीं था, बस उसे खाना है। तो भाई ब्रूनो भी मतलब ऐसा देखता है, भी बोलता है, मतलब ऐसा, मतलब स्टोरी में था बुक में कि मानो कि ऑथर कह रहा था कि लग रहा है कि ब्रूनो मुझे कह रहा है कि तुम अब रख के दिखाओ, मैं तो खा जाऊंगा, मतलब कि पॉइजन उन्हें नहीं। फिर नाउ एज मैनी मंथ हैड पास्ट, फिर कुछ महीने पास्ट हो गए। ब्रूनो हैड टू ग्रो टू मच बिगर साइज। अब जो ब्रूनो था वो इतना खाता पीता था, मतलब खाते पीता घर का लग गया था, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, बिगर साइज का हो गया। इसमें एक लाइन नहीं लिखी गई कि जो था ब्रूनो था वो एक बहुत ही फ्रेंडली था, पड़ोसी और बच्चे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसके साथ खेलते थे, मज़े करते थे। ठीक है, तो मतलब वो ऐसे खेलते कूदते बड़ा हो गया। ही वॉज गेटिंग मच क्लोजर टू द ऑथर वाइफ, और वो ऑथर वाइफ के और धीरे धीरे क्लोज आता गया। मतलब कि ऑथर वाइफ भी उसे लव करने लग गई, और मतलब वैसा वाला नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, मतलब कि एक माँ बेटे वाला, कि जो बियर था वो ऑथर वाइफ के बिना नहीं रह सकता था, जो ऑथर वाइफ थी वो बियर के बिना नहीं रह सकती थी। इसमें ऑथर वाइफ का नाम नहीं दिया हुआ है, अगर बाई चांस मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। Who had now changed his name to बाबा like small children। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हुआ। क्या हुआ कि जो ब्रूनो था वो भाई धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो भाई क्या किया भाई ऑथर ने कि ऑथर वाइफ ने क्या किया, उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो से बाबा रख दिया। ये एक हिंदुस्तानी नेम है, ऐसा बुक में लिखा हुआ था कि भाई ये एक हिंदुस्तानी नेम है बाबा। बाबा मीन्स होता है भाई एक छोटा सा बच्चा, लाइक अ स्मॉल बेबी। वुड ऑल्सो फॉलो कमांड टू शो ऑफ एक्ट लाइक बॉक्सिंग, रेस्टिंग, बट ही हैड पुट हिम चेन बिकॉज ऑफ हिज साइज। अब देखिए इसमें आ गई ब्रूनो के साथ भाई एक बहुत ही बड़ा हादसा, तो नहीं माने कि मतलब उसे लगने लगा कि मेरी जो लाइफ है वो एक जंजीर में बन गई है। मतलब कि कह रहा है कि जो ब्रूनो था बिगर हो गया, उसका नाम बाबा रख दिया। अब जो ब्रूनो था बड़ा हो गया तो भाई कमांड फॉलो करने लगा। उसे अगर जैसे कि ऑथर कहता भाई बॉक्सिंग करो तो वो बॉक्सिंग करता था, कहो कि मुक्का लड़ाने तो मुक्का लड़ाता था, मुक्केबाजी करता था। मतलब तो भाई सबको, मतलब जो पड़ोसी थे, जो बियर था भाई वो ना किसी को भी उठा के पटक देता था। तो जो पड़ोसी थे, बच्चे थे, सब डर गए, उन्हें ये सब क्या है अच्छा नहीं लगा। तो भाई जो ऑथर की वाइफ है वो उसे ना चाहते हुए भी उसे क्या चेन में बांधने लगी। एवरीबडी सजेस्टेड दैम टू हैंड ओवर ब्रूनो टू जू ऑथोरिटीज़। जो सब लोग थे भाई कहने लगे कि जो ब्रूनो है उसे जू में भिजवा दो, मान चिड़ियाघर में भिजवा दो। ऑथर वाइफ नहीं मान रही, बहुत रो रही, नहीं मैं भेजूँगी। बट फाइनली आफ्टर सो मच कन्विंसिंग शी एग्री टू दिस सजेशन। पर कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने पे तो उसने हाँ कर दी, ऑथर की वाइफ ने कन्विंस कर दिया, चलो ठीक है। एंड जू अथॉरिटी वर कॉल टू टेक हिम अवे, और जू अथॉरिटी मतलब जू के इंचार्ज को बुलाया गया। पहले उसे लेटर भेजा गया कि ये जो है रीच है, मतलब ये जो बियर है इसे हम रीच कहते हैं, जो वो था रीच बियर था। ठीक है, तो ये बात तो आप भूलना मत, ठीक है, रीच बियर था। ठीक है, तो भाई ऑथर को पहले मतलब इंचार्ज को लेटर लिखा गया कि आप जो है रीच भालू को रखना चाहेंगे। तो ऑथर ने कहा चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है हमने रख लिया। तो उनको बुलाया गया और उन्हें ले जाया गया।
ठीक है। फिर एवरीबडी वेंट ऑफ स्मूथली बट द ऑथर वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल। मैंने अभी ऊपर बताया कि जो ब्रूनो था, सॉरी बाबा बन गया था अब तो। जो बाबा था वो क्या था भाई, बहुत ही फ्रेंडली था, लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सब लोग धीरे धीरे भूल गए, लेकिन जो ऑथर की वाइफ थी वो नहीं भूली, उसे उसकी बहुत याद आती थी। सी मिस ब्रूनो बैडली, शी वुड राइट लेटर टू जू क्यूरेटर सीकिंग ब्रूनो वेल बीइंग। तो भाई उसने जू के इंचार्ज को कॉल किया कि भाई मेरा ब्रूनो कैसा है, उसे देखना चाहती है। जू क्यूरेटर इनिशियली जो ब्रूनो था would also not eat and looked sad and worried। अब जो ब्रूनो था पहले खाता पीता था, अब क्या है, अब उस ऑथर की वाइफ, मैंने बताया था कि ऑथर की वाइफ बियर के बिना नहीं रह सकती थी और बियर ऑथर की वाइफ के बिना नहीं रह सकता था। तो भाई उसने खाना पीना छोड़ दिया और बहुत दुखी लगने लगा, दुबला पतला हो गया, परेशान रहने लगा, ठीक है। तो भाई आगे बोल रहा है कि बट शी कुड नॉट रेजिस्ट टू लॉन्ग एंड विश टू गो टू सी हिम। बट वो क्या थी, देखना चाहती थी ब्रूनो को। दे थॉट दैट ब्रूनो मस्ट हैव फॉरगॉटन दैम बट व्हेन ही शो इन फ्रंट ऑफ हिज किड्स, जो ऑथर था उसे लगा कि भाई ये हमें, जो ब्रूनो है वो भूल गया होगा। देखो सबसे पहली बात, बीच की स्टोरी थोड़ी सी गायब है, मैं बताती हूँ। जो उधर मैसूर के जो किले में था, जब ऑथर का कोई फ्रेंड या कोई जाता था तो उसे बोलता था कि भाई ब्रूनो का हालचाल पूछ कर आओ, तो भाई वो लोग पूछ के आते थे। तो जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे ब्रूनो सही तो है बट वो दुबला पतला हो गया, खाना नहीं खाता है। तो भाई ऑथर की वाइफ को मतलब 3 महीने बस किसी तरह ऑथर ने पास कर लिया। बट एक दिन ऑथर की वाइफ ने बोल ही दिया कि भाई मुझे जाना है, अगर तुम मुझे अपनी कार से नहीं ले जाओगे तो भाई मैं खुद से चली जाऊंगी, ट्रेन से चली जाऊंगी या बस से चली जाऊंगी। इस बात पे भाई ऑथर चले गया। तो भाई ऑथर मन मन में सोचते भी गए कि लगता है हमें ब्रूनो पहचान नहीं पाएगा। बट जब यहाँ पे उसका केज है ब्रूनो का, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑथर की वाइफ है, ठीक है। तो भाई सबको, ऑथर को लगा कि भाई ये जो है नहीं पहचान पाएगा। बट इसने यहाँ से इसको देखा और ये मतलब बहुत खुशी से गुर्राने लगा कि भाई ऑथर की वाइफ भी भागते हुए आए, ये तो यहीं तक आ पाया, यहाँ पे बैठा था तो यहाँ तक भागते हुए आ पाया, इसे जितना हुआ। फिर दोनों मिले, गले मिले, 3 घंटे तक लगातार वो बैठी रही ऑथर की वाइफ उसके पास। द ऑथर वाइफ स्पेंड हाँ हम क्रंच केज के पास ही उसे देख लिया। ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जैसे मैंने बताया। द ऑथर वाइफ स्पेंड अ गुड टाइम विथ ब्रूनो एंड फेड हिम ऑल्सो हिज फेवरेट फूड। और फिर ऑथर की वाइफ उसके लिए फेवरेट फूड लेकर आई, खाना पीना लेकर आई। उसे पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं खिलाया उसने, सब खिलाया ऑथर की वाइफ ने। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई इतने दिनों बाद उसने, तो मतलब वो बैठी रही, सुबह से भाई बैठी रही उसको, ठीक है। तो मतलब कि वो उसे इतना ज़्यादा, मतलब इतने दिनों बाद उसने देखा तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसी बात पे क्या है, ऑथर की वाइफ ने उसके साथ बहुत ज़्यादा उसे फेवरेट फूड खाया। फाइनली इट वॉज द टाइम टू गो। अब क्या था भाई, जू जो था 24 घंटे ओपन नहीं रह सकता था, तो जो जू था वो अब भाई ऑफ हो गया। अब भाई जाने का तो वक्त आ ही गया था। सी रिक्वेस्टेड द जू क्यूरेटर टू गिव ब्रूनो बैक टू हर। अब जो है इतने दिनों बाद वो ब्रूनो से मिली, तो भाई उसने क्या है भाई जू इंचार्ज को बोला कि भाई क्या मैं ब्रूनो को वापस ले जा सकती हूँ, अब मेरा मन नहीं मान रहा है। ही रिप्लाई नेगेटिव एज ब्रूनो वॉज नाउ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब उन्होंने कहा क्या कि जो नहीं, आप नहीं ले जा सकते बिकॉज अभी ये गवर्नमेंट की मतलब कि सरकार की प्रॉपर्टी है। बट ही सजेस्टेड दैट इफ़ द जू सुप्रिटेंडेंट एग्री दैट ओनली ही कैन हैंड ओवर ब्रूनो टू दैम। अब उन्होंने कहा ठीक है, आप दोनों का प्यार देख के भाई मुझे लग रहा है बट ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो आप इसे नहीं ले जा सकते। बट अगर इस जू के सुप्रिटेंडेंट ने एग्री कर दिया कि भाई आप ले जा सकते हो तो आप उसे ले जा सकते हो, बिकॉज अभी ब्रूनो को हैंड ओवर अभी वो ही कर रहे हैं। द फैमिली देन वेंट टू बैंगलोर टू मीट हिम। अब वो बैंगलोर गए उनसे मिलने।
She played it in front of him and superintendent being a kind-hearted person gave his consent. अब जो superintendent था वो भाई दयालु था, तो उसने भाई हाँ कर दी उनकी इतनी विनती करने के बाद। ठीक है भाई, हाँ कर दिया। अब छोटी सी स्टोरी बची है। The zoo curator was ordered to send Bruno back to the family securely in cage. अब क्या था भाई कि वो उन्होंने हाँ कर दिया, तो भाई पिंजरे में उसे ले जाया गया। एट होम अ स्पेशल आइलैंड। अब जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने एक बाबा के लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाबा के लिए क्या किया भाई, उन्होंने एक स्पेशल सा क्या बनाया, आइलैंड बनाया। 20 फीट लॉन्ग, मतलब कि वो 20 फीट क्या था, लंबा था। ठीक है, और जो है 15 फीट क्या थी उसकी वाइड थी, मीन चौड़ाई थी। वॉज क्रिएटेड इन देयर कंपाउंड। उसने अपने जो है कंपाउंड में, अपने ग्राउंड में ये सब कंटेन मतलब बनाया, जो कितना था 20 फीट लंबा और 15 में चौड़ाई। अब द ऑथर वाइफ एंड बाबा वो डिलाइटेड टू बी टुगेदर अगेन एंड स्पेंड आवर्स टुगेदर प्लेइंग, एंड ब्रूनो वुड लाई with his head on her lap and take a nap looking at their affection for each other. Who can say that a sloth bear does not have sense of affection for human being. स्टोरी हो चुकी ख़त्म, तो मैं बता दूँ इसका मतलब क्या था। तो भाई कंपाउंड में क्रिएट किया गया था, उसके लिए 20 फीट लंबा, 15 फीट उसकी चौड़ाई की गई थी। अब जो ऑथर की वाइफ थी वो बाबा के साथ थी, बाबा ऑथर की वाइफ के साथ था। अपना टाइम स्पेंड करते, मज़े से खाते पीते और बहुत ज़्यादा खेलते, और क्या है उसके एक नैप लेते, लुकिंग एट देयर अफेक्शन। और भाई वही एक अफेक्शन था उनके बीच, एक ऐसा अफेक्शन था भाई कि वो क्या थे भाई, बहुत ही एक ऐसा अफेक्शन जो ना किसी ने देखा और ना कभी सुना था। एक ह्यूमन बीइंग और एक स्लॉथ बियर के अकॉर्डिंग, ये हमारा ह्यूमन बीइंग है और ये एक स्लॉथ बियर है। ठीक है, तो उन्हें ये अफेक्शन बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग ऐसे देख के एनिमल से प्यार करने लगे। यही था एक बॉन्ड ऑफ लव, एक प्यार का बंधन जिसे हमने पढ़ा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं नहीं हम सब कहते हैं भाई हमें एनिमल से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, लायन पे मैं मतलब राइट ही कहूँगी, बट मतलब कि बस मैं क्या बोलूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी फ्रेंड बनाओ, बट लायन को मेरी तरफ से भाई अवॉइड करो, बिकॉज क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई भी खतरा आए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। अच्छा चलिए बताइए, जो भाई आज का हमारा रूटीन था कि भाई आज जो है हम अपना, जो मेरा आज का रूटीन है भाई, मैंने सोचा था कि भाई जो है मैं मैथ का करा दूँगी चैप्टर नंबर 13 और 15। ठीक है, ये मार्कर भी ना हमारा चल नहीं रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 और 15, तो ठीक है मैंने 15 के मतलब थोड़े बहुत डाल रखे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डाल रखा है, प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज भी डाल रखा है 1 और 1 ही है, मतलब मैं उसमें 16 से 17 क्वेश्चन है शायद, मैं डाल दूँगी, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं कर दूँगी अरेंज। ठीक है, अब वैसे भी हमारा ईयर तो ख़त्म होने वाला है मार्च में, तो जो आपकी अगली वीडियो आएगी वो वैसे 9th की तो मैं लाती ही रहूँगी, मैं 10th के लाऊंगी ज़्यादातर, बिकॉज क्योंकि 9th के भाई वो फ्रेंडशिप बन गए हम लोगों की, भाई एक फ्रेंडशिप हो गई है इसलिए। तो चलिए बाय। अच्छा वैसे ये चैप्टर नंबर 16 आपको दिख रहा है, बट ये चैप्टर नंबर 16 नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी है ये, मतलब कि मैंने ऐसे लाइन वाइज बनवाए थे ना कि मैं क्या करूँगी पहले, तो उसी की थी भाई ये स्टोरी। और भाई आपको कैसा लगा इस स्टोरी में, इस बॉन्ड ऑफ लव में? ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन कौन से एनिमल को फ्रेंड बना रखा है। भाई अब ज़्यादा फेंकना तो मत, कहीं क्या पता किसी ने भाई लिख दिया कि मैम हमने लॉयन को अपना फ्रेंड बना रखा है, कोई कह रहा है मैम हमने टाइगर को अपना फ्रेंड बना रखा है, कोई कहेगा मुझे भेड़ियों को मैंने अपना फ्रेंड बना रखा है। तो जिससे तो आप बताना। अच्छा मैं अपना फ्रेंड बताऊँ तो मेरा जो फ्रेंड है, पर्सनली बोल रही हूँ, मेरा जो पर्सनली फ्रेंड
वो था मेरा डॉग की वजह से मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, इसीलिए मतलब कि मैं उसके साथ रहती थी। उसका नाम था जैकी, वाइट कलर का था, बहुत ही प्यारा था, जैकी नाम था उसका। वो उसे मम्मी मेरी छोड़ आई, मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे अब तक उसकी याद आती है। उसका नाम था जैकी। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो